दोस्तों हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं 500 ऐसे जीके क्वेश्चन के बारे में जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर इस जीके क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कौन सा है? कमल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्रीय संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सी है? नील नदी पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी है। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत जो है कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा पर्वत। अगला सवाल है, शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार जो किया था आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है कौन है? इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला सवाल है, मेट्रो ट्रेन सेवा भारत में पहली बार कहाँ शुरू हुई थी? मेट्रो ट्रेन सेवा भारत में जो पहली बार शुरू हुई थी कहाँ शुरू हुई थी? कोलकाता में शुरू हुई थी। सबसे पहले मेट्रो जो चलाया गया था कोलकाता में चलाया गया था। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। कौन है रामायण के रचयिता? महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता है। अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। क्या है? H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में जो है कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होता है? वैक्यूम ट्यूब। कौन सा होता है? वैक्यूम ट्यूब जो है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है न्यूयॉर्क, जो कि न्यूयॉर्क मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। अगला सवाल है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ? भारत में पहली बार आम चुनाव जो हुआ था 1951 से 1952 तक हुआ था। 52 के बीच हुआ था। अगला सवाल है, बिजली का खोजकर्ता कौन है? बिजली का खोजकर्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन है। कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन है बिजली का खोजकर्ता। ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या होता है? ओलंपिक खेलों का शुभंकर जो होता है विशेष प्रतीक या जानवर होता है। क्या होता है? विशेष प्रतीक या जानवर। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप जो है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला सवाल है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा किसके विरोध में की गई थी? नमक कानून के विरोध में। किसके विरोध में? नमक कानून के विरोध में जो है गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा किया गया था। भारतीय रुपये पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। किसके होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्र जो है प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, समुद्र है। अगला सवाल है, गोताखोरी के लिए उपयोग होने वाली गैस कौन सी है? गोताखोरी के लिए उपयोग होने वाली गैस हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण है। कौन सी है? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोरी जो उपयोग करता है। यही दोनों गैस हैं, हीलियम और ऑक्सीजन। भारत में जीनोम वैली कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में भारत में जीनोम वैली स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो कि मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है।
अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में भाषण कब दिया? स्वामी विवेकानंद ने जो है शिकागो धर्म संसद में जो भाषण दिया था 1893 में दिया था। कब दिया था? 1893 में भाषण दिया था। तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तिरुपति बालाजी मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर स्थित है। अगला सवाल है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का जो आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने किया था। किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। किसके शासनकाल में दिल्ली का लौह स्तंभ बनाया गया था? किसके शासनकाल में जो है दिल्ली में जो लौह स्तंभ है बनाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है लौह स्तंभ बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? दिल्ली में बनाया गया था। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायु में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस जो कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था? प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट था। बैडमिंटन का खेल कहाँ उत्पन्न हुआ? बैडमिंटन का खेल जो उत्पन्न हुआ था अर्थात आरंभ जो हुआ था कहाँ से हुआ था? भारत से हुआ था। कहाँ से हुआ था? भारत से। कब हुआ था? ब्रिटिश भारत के जमाने में हुआ था। कब हुआ था? ब्रिटिश भारत के जमाने में हुआ था। अगला सवाल है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्धतम रूप जो है हीरा है। कौन सा है? हीरा है। अगला सवाल है, भारत का पहला औद्योगिक नगर कौन सा है? जमशेदपुर है। कौन सा है? जमशेदपुर जो कि भारत का पहला औद्योगिक नगर है। भारत में कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहा जाता है? भारत में कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल राज्य। केरल राज्य को जो भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? कोशिका का अध्ययन जो आता है कोशिका विज्ञान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कोशिका विज्ञान के अंतर्गत आता है। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने जो है सबसे पहला सत्याग्रह जो शुरू किया था चंपारण में शुरू किया था। कब किया था? 1917 में किया था। कब किया था? 1917 में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार जो गाया गया था 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन के समय गाया गया था। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है कौन सा है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है, जो कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन इक्थोयोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्थोयोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थोयोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लग जाता है पृथ्वी तक पहुंचने में। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत में स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। राष्ट्रीय पक्षी मोर किस वर्ष घोषित हुआ? मोर जो राष्ट्रीय पक्षी घोषित हुआ था 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर घोषित हुआ था। अगला सवाल है, देश का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? देश का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना जो की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8848.86 मीटर है। कितनी है? 8848.86 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष के लिए होता है। कितना होता है? कितने वर्ष के लिए?
6 वर्ष के लिए होता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है, अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार जो किया था किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। कौन है? MS स्वामीनाथन है, जो कि भारत के हैं। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। एंजल फॉल्स झरना जो है सबसे ऊंचा झरना है। अगला सवाल है, हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? हमारे संविधान में जो है कितने अनुच्छेद हैं? हमारे संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। कितना है? 448 अनुच्छेद हैं 104वां संशोधन तक में। अगला सवाल है, पंचायती राज्य प्रावधान। पंचायती राज्य प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज्य प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 में। कितना है? अनुच्छेद 243 में पंचायती राज्य का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है। कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। माउथ आर्गन का दूसरा नाम क्या है? माउथ आर्गन का दूसरा नाम हार्मोनिका है। क्या है? हार्मोनिका है माउथ आर्गन का दूसरा नाम। बाघों की संख्या के लिए भारत में कौन सा अभियान चलाया गया? बाघों की संख्या के लिए भारत में कौन सा अभियान चलाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सा अभियान चलाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर अभियान चलाया गया। कौवा किस रंग का होता है? कौवा जो है काला रंग का होता है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किससे संबंधित है? दुर्घटना बीमा से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुर्घटना बीमा से संबंधित है। अगला सवाल है, देश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? देश का पहला हिंदी समाचार पत्र जो है कौन सा है? उदंत मार्दंत। कौन सा है? उदंत मार्दंत। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड पीस पुस्तक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। DNA का पूर्ण रूप क्या होता है? अर्थात DNA का पूरा नाम जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है DNA का पूर्ण नाम, अर्थात पूरा नाम। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। रेल इंजन का निर्माण भारत में कहाँ होता है? रेल इंजन का निर्माण भारत में जो वाराणसी और चित्तरंजन में होता है। कहाँ होता है? वाराणसी चित्तरंजन में होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान जो लिखा था किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। कौन सा है? वंदे मातरम। दोस्तों इसका आंसर आप लोग को लिख के भेजना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? इसका आंसर आप लोग को कमेंट में लिख कर भेजना है। अगला सवाल है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर स्थित है इसका निर्माण जो कराया था गुरु अर्जुन देव ने कराया था। किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पानी का उबलने का बिंदु कितने डिग्री सेल्सियस होता है? पानी का उबलने का बिंदु कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? एशियाई खेलों की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी? 1951 को हुई थी। कब हुई थी? 1951 को एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मक्का, सऊदी अरब के मक्का में स्थित है जो कि मस्जिद कौन सी है? अल हरम मस्जिद है। अल हरम मस्जिद है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। कहाँ स्थित है? मक्का में स्थित है।
जो कि मक्का कहाँ पड़ता है, सऊदी अरब में पड़ता है। शतरंज के खेल का आविष्कार कहाँ हुआ था, शतरंज के खेल का आविष्कार जो हुआ था भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था शतरंज के खेल का आविष्कार। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है, किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के तहत। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय। कब तक, 2023 तक जो है 2023 तक में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं भारत के। प्रथम युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। कौन था, लॉर्ड कर्जन था। अगला सवाल है, देश का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, देश का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था कहाँ हुआ था, पोखरण में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोखरण में हुआ था, जो कि राजस्थान में पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था, सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद का फौज का गठन जो किया था 1943 को किया था। कब किया, 1943 को आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय, 54 है। कितने हैं, 54। कब तक, 2023 तक में जो है 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगला सवाल है, अम्रपाली किस क्षेत्र की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, अम्रपाली किस क्षेत्र की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, किस क्षेत्र की, वैशाली की। मुद्रा विनिमय प्रणाली का उपयोग किस युग में होता था, मुद्रा विनिमय प्रणाली का उपयोग जो होता था वैदिक युग में होता था। किस युग में होता था, वैदिक युग में होता था। गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता कब मिली थी, गोवा जो है पुर्तगालियों से स्वतंत्रता 19 दिसंबर 1961 को मिली थी। कब मिली थी, 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता मिली थी, अर्थात आज़ादी मिली थी। अगला सवाल है, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है ऑस्कर पुरस्कार है। कौन सा है, ऑस्कर पुरस्कार, जो कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ऊंट को किसके जहाज के नाम से जाना जाता है, रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाना जाता है ऊंट को। भारत का पहला सौर ऊर्जा वाला हवाई अड्डा कौन सा है, भारत का पहला सौर ऊर्जा वाला हवाई अड्डा जो है कोची हवाई अड्डा है। कौन सी है, कोची हवाई अड्डा। अगला सवाल है, इंटरनेट पर पहला संदेश कब भेजा गया था, इंटरनेट पर जो है पहला संदेश जो भेजा गया था 1969 को भेजा गया था। कब भेजा गया था, 1969 को भेजा गया था इंटरनेट पर पहला संदेश। अगला सवाल है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास हैं। कौन है, रामचरितमानस के रचयिता जो हैं तुलसीदास जी हैं। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है, झीलों की नगरी को जो कहा जाता है उदयपुर को कहा जाता है। किस शहर को कहा जाता है, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन सी योजना भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, कृषि क्षेत्र पर आधारित। अगला, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत अर्थात लीवर है। कौन सी है, यकृत, जो कि लीवर है। भारत में मग्नाकार क्या है, भारत में मग्नाकार क्या है, भूमिगत ट्रेन है। एस्किमो लोग कहाँ रहते हैं, एस्किमो लोग जो है आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, आर्कटिक क्षेत्र में। पानी की सतह पर वस्तु क्यों तैरती है, पानी की सतह पर वस्तु क्यों तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला सवाल है, मनुष्य का रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य का रक्त समूह जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य का रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। ए होता है पहला, दूसरा बी होता है, तीसरा ए बी होता है, चौथा ओ होता है। अगला सवाल है, यूएनओ का ध्वज किस रंग का होता है, यूएनओ का ध्वज जो होता है हल्का नीला और सफ़ेद होता है। किस रंग का होता है, हल्का नीला और सफ़ेद होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी। कब हुई थी, 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, सिंगापुर को क्या नाम दिया जाता है, सिंगापुर को क्या नाम दिया जाता है, एशिया का टाइगर। क्या नाम दिया जाता है, एशिया का टाइगर के नाम से सिंगापुर को जाना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के कारण होता है। किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के कारण ग्रीन हाउस को प्रभावित करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने
किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की। किसकी? अगला सवाल है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 मार्च को। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, अर्थात डीबी में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। भारत का कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़। भारत का कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला सवाल है, अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ गुफा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है अमरनाथ गुफा। संसद भवन को किसने डिजाइन किया था? संसद भवन का डिजाइन जो किया था किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर ने। भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में जो है सूर्य सबसे पहले निकलता है। बाइसिकल का आविष्कार किसने किया? बाइसिकल का आविष्कार जो किया था कर्क पैट्रिक मैकमिलन ने किया था। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जल है? 71%। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण, जो कि चंपारण बिहार में पड़ता है। अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? सिनेमा से संबंधित है। सत्य में जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर कहाँ लिखा है? सत्य में जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर कहाँ लिखा है? अशोक स्तंभ पर लिखा है। कहाँ लिखा है? अशोक स्तंभ में लिखा है, अशोक स्तंभ पर। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला वर्ष पहला फोन कॉल किया गया था? भारत में किस वर्ष पहला फोन कॉल किया गया था? 1881 को किया गया था। पृथ्वी के सबसे पास कौन सा तारा है? सूर्य। पृथ्वी के सबसे पास जो तारा है सूर्य तारा है। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? जापान को। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है केरल है। हमारे शरीर में रक्त संचार कौन करता है? हमारे शरीर में रक्त संचार जो करता है हृदय करता है। कौन करता है? हृदय करता है। अगला सवाल है, संसार की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? संसार की सबसे लंबी दीवार जो है चीन की महान दीवार है। अगला सवाल है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया हुआ था? चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था कब लॉन्च हुआ था? 22 जुलाई 2019 को हुआ था। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अगला सवाल है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। भारत में किस स्थान पर केवल मर्दों के लिए हवाई अड्डा है? फोर्ट ब्लेयर में। अगला सवाल है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य जो है क्या है? मुख्य कार्य हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना है। क्या? हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना है। किस स्वतंत्रता सेनानी को नेशनल साइंटिस्ट कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। कौन सा है? गोवा। टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? टाइटैनिक जहाज जो डूबा था कब डूबा था? टाइटैनिक जहाज 15 अप्रैल 1912 को डूबा था। कब डूबा था? 15 अप्रैल 1912 ईस्वी को टाइटैनिक जहाज डूबा था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? हवाई जहाज का आविष्कार किया था? राइट बंधु ने। किसने किया था? राइट बंधु ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। किसे कवियों का कवि कहा जाता है? कालिदास को। कालिदास जी को जो है कवियों का कवि कहा जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का 1/6 भाग है। कितना है? 1/6 भाग। अगला सवाल है, देश का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? देश का पहला IIT हुआ था खड़गपुर में स्थापित हुआ था 1951 को। किसको प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को जो है प्लास्टिक का मुद्रा कहा जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। अगला सवाल है, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन जो है नई दिल्ली में स्थित है। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम कंप्यूटर। कौन सा था? परम जो है
सुपर कंप्यूटर था। अगला सवाल है कितने महासागर हैं? 5 महासागर है। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं, जो कि पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर और 5वां है दक्षिणी महासागर। टोटल 5 महासागर हैं। अगला सवाल है भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। लोहे पर जंग क्यों लगती है? लोहे पर जो जंग लगती है क्यों लगती है? ऑक्सीजन और पानी की प्रतिक्रिया से लगती है। किसकी क्यों लगती है? ऑक्सीजन और पानी की प्रतिक्रिया से लोहे पर जंग लगती है। अगला सवाल है अंतरिक्ष में पहला कदम रखने वाली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में पहला कदम रखने वाली वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी। कौन थी? वेलेंटिना टेरेस्कोवा, जो कि महिला थी, अंतरिक्ष में पहला कदम रखी थी। ज्वारभाटा का कारण क्या है? ज्वारभाटा का कारण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। क्या है? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ज्वारभाटा का कारण है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो था बाबर था। कौन था? बाबर था मुगल साम्राज्य का संस्थापक। कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है? कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड पक्षी जो है उल्टा भी उड़ सकता है। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? भगत सिंह का जन्म जो हुआ था बंगा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगा में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगा जो है अब पाकिस्तान में स्थित है। किस खेल में अंपायर शब्द का उपयोग किया जाता है? क्रिकेट में अंपायर शब्द का उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का जो सूत्र है C6H12O6 है। क्या है? C6H12O6। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले गृह मंत्री थे। गिद्धा नृत्य किस राज्य का है? गिद्धा नृत्य किस राज्य का है? पंजाब का। अगला सवाल है पंचमहल किसने बनवाया था? पंचमहल जो बनवाया था किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था पंचमहल। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण हुन्नों का आक्रमण था। क्या था? हुन्नों का आक्रमण। अगला सवाल है किस देश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है? किस देश का है? भारत गलत आंसर है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। किस देश का है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, जिसको बांग्लादेश में डूडू के नाम से भी जाना जाता है। अब भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। रेगिस्तान में ऊँट को पानी क्यों मिल जाता है? रेगिस्तान में ऊँट को पानी क्यों मिल जाता है? क्यों मिल जाता है? क्योंकि उनके ऊँट के कुबर में जो है वसा के भंडार के कारण मिल जाता है। भारत में सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात है। दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर जो कि कम्बोडिया में स्थित है। अगला सवाल है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो कि पहले नरेगा के नाम से जाना जाता है, वह जो है अब किस नाम से जाना जाता है? अब जो जाना जाता है महात्मा गांधी गारंटी ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, अर्थात मनरेगा के नाम से जाना जाता है। पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, अब मनरेगा के नाम से जाना जाता है। लोहा किस धातु से प्राप्त किया जाता है? लोहा जो है हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। आंख का कौन सा हिस्सा प्रकाश को केंद्रित करता है? लेंस। अगला सवाल है भारतीय संविधान को पूरी तरह तैयार होने में कितने दिन लगे थे? भारतीय संविधान को पूरी तरह तैयार होने में जो लगे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। कितने लग गए थे? 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे भारतीय संविधान को पूरी तरह से तैयार होने में। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने पदक जीते थे? कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे। ब्राजील को किस नाम से जाना जाता है? फुटबॉल का देश के नाम से जाना जाता है। ब्राजील को फुटबॉल के देश के नाम से जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह किस उद्योग से संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह जो है किस उद्योग से संबंधित था? नील की खेती से संबंधित था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे?
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, अर्थात पहले उपराष्ट्रपति थे। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में सांभर झील स्थित है। ग्रीनलैंड का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का है? ग्रीनलैंड का राष्ट्रीय ध्वज जो है लाल और सफेद रंग का है। किस रंग का है? लाल और सफेद रंग का है। अगला सवाल है, भारत का पहला वाटर मेट्रो किस राज्य में शुरू हुआ है? केरल में हुआ है। किस राज्य में हुआ? केरल में हुआ। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत जो है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अगला सवाल है, BCG का टीका किस रोग से बचाने के लिए दिया जाता है? BCG का टीका जो है किस रोग से बचाने के लिए दिया जाता है? तपेदिक रोग से बचाने के लिए दिया जाता है, जिसको TB बोला जाता है, TB रोग। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो थी व्यर्था वॉन शुटनर थी। कौन थी? व्यर्था वॉन शुटनर थी। अगला सवाल है, लाइट हाउस ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट हाउस ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। रूस का पुराना नाम क्या है? सोवियत संघ। रूस का पुराना नाम क्या है? सोवियत संघ है। अगला सवाल है, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? मेक इन इंडिया योजना जो है 2014 को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2014 को मेक इन इंडिया योजना शुरू की गई थी। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती है? भारत के किस राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में हिंदी नहीं बोली जाती है। सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? समाज सेवा, पत्रकारिता और सार्वजनिक सेवा से संबंधित है। अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? केरल राज्य को कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है? केरल राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है। संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी भाषा जो है संस्कृत है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर सका संबत है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का आरंभ किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का आरंभ जो हुआ था 1957 को हुआ था। कब हुआ था? 1957 को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का आरंभ हुआ था। PV सिंधु किस खेल से संबंधित है? PV सिंधु जो है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश जो है सऊदी अरब है। कौन सा है? सऊदी अरब है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता आंदोलन का नरम दल किसने चलाया? स्वतंत्रता आंदोलन का नरम दल जो चलाया था, किसने चलाया था? किसने चलाया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने चलाया था। किसने चलाया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जो होता है किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है पौधों में जल का परिवहन। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला सवाल है, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन
लॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का अध्ययन। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला? किस पुस्तक के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। अगला सवाल है, भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा है? भारत का पहला स्मार्ट शहर गुजरात है, जो कि गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। सेमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 को आया था। कब आया था? 1928 को सेमन कमीशन भारत आया था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। कौन सा? अप्सरा है। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, जनरल मोटर्स कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? जनरल मोटर्स कंपनी का मुख्यालय जो है डेट्राइट में स्थित है, जो कि अमेरिका में है। डेट्राइट। भारतीय सेना का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है? भारतीय सेना का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र जो है MIS स्कूल है, जो कि पुणे में है। MIS स्कूल है, जो कि पुणे में है। प्रकाश का वेग कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? प्रकाश का वेग जो है कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। शतरंज के खेल में कुल कितने खानों की चादर होती है? कितने खानों की चादर? 64 खानों की। इंसुलिन हार्मोन शरीर में किसके स्तर को नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन जो है शरीर में किसके स्तर को नियंत्रित करता है? ग्लूकोज के स्तर को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम किस वाद्ययंत्र से जुड़ा है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो है संबंध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम किस वाद्ययंत्र से जुड़ा है? शहनाई से। भारत का पहला रेल इंजन कब बना? भारत का पहला रेल इंजन जो बना था 1952 को बना था। कहाँ बना था? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बना था। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ओजोस डेल सलाडो, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ओजोस डेल सलाडो में स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अगला सवाल है, चंद्र पर पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्र पर पहला अंतरिक्ष यान जो था अपोलो 11 था। कौन था? अपोलो 11। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। अब्दाली के बीच लड़ा गया था। स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन सा है? चीन है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। भारत में मेट्रो रेल पहली बार कहाँ शुरू हुई थी? कोलकाता शहर में शुरू हुई थी मेट्रो रेल। राष्ट्रीय प्रतीक में सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय प्रतीक में सत्य में जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। दूध में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? कैसीन है। कौन सी है? कैसीन है। पंचायती राज्य प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 243 के तहत है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई थी? भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा जो शुरू हुई थी 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष के अंतराल पर। 4 वर्ष में एक बार फीफा वर्ल्ड कप होता है। कितना वर्ष में? 4 वर्ष में एक बार होता है। 4 वर्ष बाद होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। भारत के कौन से राज्य में मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है? भारत के कौन से राज्य में जो है मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल राज्य में।
यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। किंग, जो कि हवाई अड्डा का नाम है किंग फरद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? किंग फरद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगला सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जो किया था जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लोगी वेयर्ड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत का पहला शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, अर्थात पहला शिक्षा मंत्री था। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। देश का पहला कोरोना वायरस टीका किसने विकसित किया था? देश का पहला कोरोना वायरस टीका जो विकसित किया था किसने किया था? भारत बायोटेक कोवैक्सीन। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने प्रकार के वन्यजीव अभ्यारण्य है? कितने प्रकार के? लगभग 566 प्रकार के वन्यजीव अभ्यारण्य है। बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का आविष्कार जो है IBM ने किया था। किसने किया था? IBM ने हार्ड डिस्क का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। कौन सा? एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। वीणा वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया? वीणा वाद्य यंत्र का आविष्कार नारद मुनि पौराणिक कथा के अनुसार किया था। नारद मुनि ने किया था, जो कि पौराणिक कथा के अनुसार। सरस्वती नदी को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती नदी को जो आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? घग्गर हकरा नदी के नाम से। अगला सवाल है, कौन सी गुफाएं बौद्ध कला का सबसे बड़ा उदाहरण है? कौन सी गुफाएं बौद्ध कला का सबसे बड़ा उदाहरण है? अजंता की गुफाएं। हरिकेन, साइक्लोन और टाइफून में क्या अंतर है? क्या अंतर है? यह जो है क्षेत्रीय नाम है। जैसे अमेरिका को हरिकेन और भारत को जो है साइक्लोन और एशिया को टाइफून कहा जाता है। अगला सवाल है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हवा में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 78% है नाइट्रोजन गैस हवा में। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बना? भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है मणिपुर राज्य में बना। किस राज्य में बना? मणिपुर। एलोवेरा का प्रयोग किस में होता है? एलोवेरा का प्रयोग जो है औषधि है सौंदर्य प्रसाधन में होता है। किस में होता है? सौंदर्य प्रसाधन में होता है, औषधि के रूप में और सुंदर प्रसाधन के रूप में होता है। प्रकाश। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। भारत की पहली महिला IPS कौन थी? भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में स्थित है, जो कि अमेरिका में है। मानव मस्तिष्क का वजन औसतन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है कितना होता है? लगभग 1.4 किलोग्राम। कितना होता है? 1.4 किलोग्राम होता है। लैक्टोबैसिलस किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। क्या है? आर्यभट्ट। भारत के किस राज्य में काजू का उत्पादन सबसे अधिक होता है? केरल राज्य में। केरल राज्य में जो है काजू का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। कहाँ है? द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है। द हेग कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में द हेग स्थित है।
अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव मस्तिष्क में रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। नील नदी विश्व के किस महाद्वीप में है? नील नदी विश्व के किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। अगला सवाल है, देश का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? देश का पहला डिजिटल गांव जो है अकोदरा है। कौन सा? अकोदरा, जो कि गुजरात में स्थित है, अकोदरा। अगला सवाल है, कंप्यूटर के सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? कंप्यूटर के सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? क्या है पूर्ण नाम? कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है? कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर सीपीयू का पूर्ण नाम। भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी की तस्वीर कब छपी थी? भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी की तस्वीर जो छपी थी 1996 को छपी थी। कब छपी थी? 1996 को छपी थी। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है? बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका में पड़ता है, वाशिंगटन डीसी। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु 1973 को घोषित किया गया। कब किया गया? 1973 को घोषित किया गया। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगला सवाल है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो की थी 1917 को की थी। कब की थी? 1917 को। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी जुनको तबेई, जो कि जापान की थी। कौन की थी? जापान की जुनको तबेई थी। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज की थी। भारत में प्रधानमंत्री किसान योजना कब शुरू की गई? भारत में प्रधानमंत्री किसान योजना 2019 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 2019 में शुरू की गई। अगला सवाल है, किस पर्वत को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? किस पर्वत को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को। सिलिकॉन वैली किस देश में स्थित है? सिलिकॉन वैली जो है किस देश में स्थित है? अमेरिका में स्थित है सिलिकॉन वैली। अगला सवाल है, भारतीय संसद का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होता है? कितनी बार होता है? 3 बार होता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 को हुई थी। कब हुई थी? 1951 को भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार जो किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान में जो है कुल कितनी भाषाएं को मान्यता दी गई? कितनी भाषाएं को दी गई? 22 भाषाएं को। भारत का कौन सा शहर आयरन एंड स्टील का प्रमुख केंद्र है? जमशेदपुर। सबसे पहला आदमी जिसने चांद पर कदम रखा वह कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। हिमालय पर्वत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? हिमालय पर्वत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो दिया गया था, कब दिया गया था? 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। कब दिया गया था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को, अर्थात दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। देश का पहला औद्योगिक नगर कौन सा है? देश का पहला औद्योगिक नगर जो है जमशेदपुर है। कौन सा है? जमशेदपुर। मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? छोटी आंत। मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र का मुख्य अंग जो है छोटी आंत है। संसद का संयुक्त सत्र
कौन बुला सकता है? संसद का संयुक्त सत्र जो है राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है गुरुग्राम। भारत में नोटबंदी कब लागू हुई थी? भारत में नोटबंदी जो लागू हुई थी 8 नवंबर 2016 को लागू हुई थी। कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को लागू हुई थी भारत में नोटबंदी। अगला सवाल है, लोहा और स्टील उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? लोहा और स्टील उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है भिलाई है। कौन सा है? भिलाई। आर्य समाज की यह स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। सांभर झील के पानी का उपयोग किसके लिए? सांभर झील के पानी का उपयोग जो है किसके लिए होता है? किसके लिए होता है सांभर झील के पानी का उपयोग? नमक उत्पादन के लिए होता है। किसके लिए होता है? नमक उत्पादन के लिए सांभर झील के पानी का उपयोग होता है। अमीर खुसरो को किस भाषा का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को किस भाषा का जनक माना जाता है? हिंदी भाषा का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। वाटरफॉल के नीचे ऊर्जा का मुख्य रूप क्या होता है? गतिज ऊर्जा। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होता है। अगला सवाल है, जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक भारत के किस क्षेत्र में है? पश्चिमी घाट में है। किस क्षेत्र में? पश्चिमी घाट में। रावण को किस शास्त्र में निपुण बताया गया है? रावण को किस शास्त्र में निपुण बताया गया? संगीत और शास्त्र में बताया गया। किस में बताया गया? संगीत और शास्त्र में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक-संवत। कौन सा है? शक-संवत। धनराज पिल्ले किस खेल से जुड़े हुए हैं? हॉकी से। आरबीआई का लोगो किस पर आधारित है? बाघ और तार का पेड़। अगला सवाल है, लोकसभा में एक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या किस पर निर्भर करती है? राज्यसभा में एक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या किस पर निर्भर करती है? जनसंख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? जनसंख्या पर। गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार कब शुरू किया गया? गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार जो है 2005 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2005 को। वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं? -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान ताप होता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है। कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित हैं। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपस होती है। कौन सी होती है? स्टेपस होती है, जो कि कान में पाई जाती है। कान में पाई जाती है स्टेपस, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? इस जगह कह रहा है चंद्रमा का भार जो है पृथ्वी के भार का कितना होता है? 1/6 भाग। कितना होता है? 1/6 भाग होता है। अगला सवाल है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? डीजल इंजन का आविष्कार किया था रुडोल्फ डीजल ने किया था। किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने किया था। अगला सवाल है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन। रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाता है कौन सा तत्व है? हीमोग्लोबिन ले जाता है। किसके द्वारा रक्त में ऑक्सीजन जाता है? हीमोग्लोबिन के कारण जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है? मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि ग्रह। शनि ग्रह की जो है चारों ओर वलय होते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 साल बाद। कितने? 4 वर्ष बाद में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा।
और आप लोग को लिखना है कि विश्व में सबसे अंतरिक्ष में पहले कौन गया था। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में लिखना है। भारत का जो गया था सबसे पहले वह तो राकेश शर्मा गया था। विश्व में कौन गया था, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है। तो अगला सवाल है, जैव विविधता का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है। जैव विविधता का अध्ययन जो है किस नाम से जाना जाता है, इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया। ब्लैक होल का सिद्धांत जो दिया था एस चंद्रशेखर ने दिया था। किसने दिया था, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। अगला सवाल है, कच्छ का रण इस कहाँ स्थित है। कच्छ का रण कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में कच्छ का रण स्थित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, कृषि का विकास था। क्या था, कृषि का विकास करना था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला रेल इंजन का निर्माण भारत में कहाँ होता है। कहाँ होता है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जो कि दूध का स्वाद खट्टा क्यों होता है, लैक्टिक एसिड बनने के कारण होता है। किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड बनने के कारण जो है दूध का स्वाद खट्टा होता है। यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। किस राज्य का है, कर्नाटक का है। कारगिल युद्ध कब हुआ था। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। कब हुआ था, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। दांडी मार्च का प्रमुख उद्देश्य क्या था, अर्थात दांडी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, नमक कर का विरोध, अर्थात नमक पर जो कर लगाया था उसी के विरोध में दांडी यात्रा अर्थात दांडी मार्च निकाला गया था। दांडी यात्रा निकाला गया था। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। किस भारतीय महिला को पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब मिला, रीता फारिता को मिला। किसे मिला, रीता फारिता को। कब मिला था, 1966 को मिला था। कब मिला था, 1966 ईस्वी को मिला था। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की ओर से किसने सेना का नेतृत्व किया। किसने किया, मान सिंह ने किया था। किसने किया था, मान सिंह ने सेना का नेतृत्व किया था। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। इंटरनेट का जो आविष्कार किया था, किसने किया था इंटरनेट का आविष्कार, विंट सर्फ और रॉबर्ट कॉन ने। किसने किया था, विंट सर्फ और रॉबर्ट कॉन ने इंटरनेट का आविष्कार किया। सत्य में जयते किस भारतीय सिक्के पर लिखा होता है। सत्य में जयते किस भारतीय सिक्के पर लिखा होता है, 1 रुपये के सिक्के पर। किस पे लिखा होता है, 1 रुपये के सिक्के पर लिखा होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था। संविधान सभा का प्रथम सत्र जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इटली का प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस है। नशा का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है। तो अभी तक हमारे इडो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जिसको LIC बोलते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसको LIC बोलते हैं, LIC की शुरुआत अर्थात स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी, 1956 में हुई थी। कब हुई थी, 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है। अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में जो सबसे पहले सूर्योदय होता है अर्थात सूर्य जो निकलता है किस राज्य में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दोस्तों इसका और एक क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में किस देश में निकलता है। विश्व में जो सबसे पहले सूर्य निकलता है किस देश में निकलता है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर भेजना है। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है। कौन सा ग्रह जो है अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है, कौन सा घूमता है, बृहस्पति घूमता है। अगला सवाल है, मंगल पर भेजे गए भारत के पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। मंगल पर भेजे गए भारत के पहले अंतरिक्ष यान का क्या है, मंगलयान है। क्या है, मंगलयान।
सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। भारत में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? 543। अगला सवाल आती है, भारत में पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में, जो कि झारखंड में पड़ता है। जमशेदपुर कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में पहला स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। भारत के किन पर्वतों को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है? भारत के किन पर्वतों को जो ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है? नीलगिरी पर्वतों को। किस पर्वत को? नीलगिरी पर्वत को जो है ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है? न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। अगला सवाल है, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? स्टीम इंजन का आविष्कार जो किया था जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। भारतीय सिनेमा में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारतीय सिनेमा में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। कौन सी? आलम आरा, जो कि कब बनी थी? 1931 ईस्वी को बनी थी आलम आरा। कब बनी थी? 1931 ईस्वी को आलम आरा बनी थी, जो कि पहली बोलती फिल्म थी। अगला सवाल है, सेल में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा ऑर्गेनेल जिम्मेदार है? कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी NDA, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA कहाँ स्थित है? खरकवासला कहाँ स्थित है? खरकवासला में स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है? पुणे में पड़ता है खरकवासला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। संगम साहित्य किस राज्य से संबंधित है? संगम साहित्य जो है तमिलनाडु से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। अशोक का शेर स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक का शेर स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाल वाल पाल से क्या तात्पर्य किनसे है? लाल वाल पाल अर्थात लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों नाम है। अगला सवाल है, अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? कौन सा है? लेम्बर्ट ग्लेशियर। कौन सा है? लेम्बर्ट ग्लेशियर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक हुआ था। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध 1914 को चालू हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़ी महासागर धार कौन सी है? कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? संविधान का आत्मा। संविधान का आत्मा के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? भगवान बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध 1526 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी को पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। सिकंदर का शिक्षक कौन था? सिकंदर का शिक्षक अरस्तु था। कौन था? अरस्तु था सिकंदर का शिक्षक। अगला सवाल है, पहला मंगल मिशन भेजने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? कौन सा है? भारत है। कौन सा है? भारत है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है?
एंजल फॉल जो कि वेनेजुएला में स्थित है। कौन सा है जलप्रपात? एंजल फॉल जलप्रपात है जो कि कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है जलप्रपात। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत। कौन सी है? एंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका में है। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व दिया था? किसने नेतृत्व दिया था? बहादुर शाह जफर ने दिया था। किसने दिया था? बहादुर शाह जफर ने। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला सवाल है होम्योपैथी। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? सैमुअल हैनीमैन थे। कौन थे? सैमुअल हैनीमैन जो कि होम्योपैथी के संस्थापक थे। कंप्यूटर भाषा HTML का पूर्ण नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला सवाल है विश्व की सबसे लंबी गुफा कौन सी? विश्व की सबसे लंबी गुफा कौन सी है? मम्मथ गुफा। कौन सी है? मम्मथ गुफा। मम्मथ गुफा जो कि अमेरिका में स्थित है। भारत के संविधान का वास्तुकार किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का वास्तुकार जो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला सवाल है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन जो था चंपारण सत्याग्रह था। कोयले का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है? कोयले का सबसे अधिक भंडार जो पाया जाता है किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। कौन सा है? मेडागास्कर है। अगला सवाल है अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम किस शहर पर गिराया था? अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम जो गिराया था नागासाकी पर गिराया था। पहला किस पर गिराया था? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा तो नागासाकी पर गिराया था, पहला जो गिराया था किस पे गिराया था? इसका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है कि पहला परमाणु बम अमेरिका ने किस पर गिराया था। चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी अर्थशास्त्री कौन था? चाणक्य था। अगला सवाल है भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि नवी मुंबई में है। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। कितने? 6 मूल अधिकार। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा कांड के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगला सवाल है पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं? पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं? 181 अक्षांश है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन पर आधारित है। किस पर आधारित है? पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन पर आधारित है। भारत में रेल सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल सेवाओं की शुरुआत जो हुई थी 1853 से हुई थी। कब हुई थी? 1853 से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है भारत का पहला विज्ञान नगर कहाँ है? कोलकाता में है। अर्थात साइंस सिटी कहाँ है? भारत का साइंस सिटी कहाँ है? कोलकाता में है। किस प्रकार की ऊर्जा सौर पैनल से प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा जो है सौर पैनल से प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नंगल परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी पर बनाई गई। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पहली बार किसने मापी? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो पहली बार मापी थी किसने मापी थी? सर जॉर्ज एवरेस्ट ने मापी थी। किसने मापी थी? सर जॉर्ज एवरेस्ट ने मापी थी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है जो कि केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है। यहाँ पर विक्रम साराभाई केंद्र स्थित है, अंतरिक्ष केंद्र स्थित है।
भारत में हरित क्रांति का आरंभ किसने किया था? भारत में हरित क्रांति का आरंभ जो किया था, हरित क्रांति का आरंभ जो किया था एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति का आरंभ किया था। अगला सवाल है, ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में पाई जाती है? ओजोन परत जो है किस वायुमंडल स्तर में पाई जाती है? किस वायुमंडल में स्तर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो भारत में मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किस प्रजाति को जैविक घड़ी कहा जाता है? पाइनल ग्रंथि। अगला सवाल है, भगवान राम के गुरु कौन थे? भगवान राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ थे। कौन थे? वशिष्ठ। भारत में ताजमहल कब बना? भारत में ताजमहल जो बना था 1632 से 1653 तक बना था ताजमहल। अगला सवाल है, अमरनाथ गुफा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है अमरनाथ गुफा। अगला सवाल है, भारत की पहली उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा कहाँ स्थापित की गई? कहाँ स्थापित की गई? श्रीहरिकोटा में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ स्थापित की गई? श्रीहरिकोटा में स्थापित की गई। कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था, जो कि राजस्थान में पड़ता है। देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। अगला सवाल है, आलू किसके तने का प्रकार है? कंद। अगला सवाल है, वंदे मातरम को किसने लिखा था? वंदे मातरम को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का उपयोग कब किया गया था? 1955 को। अगला सवाल है, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। धरती का 70% भाग किससे ढका हुआ है? धरती का 70% भाग जो है जल से ढका हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस धातु का उपयोग क्या नहीं करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? लोहा का उपयोग नहीं करते थे। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया? विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार जो सबसे पहले दिया गया था, कब दिया गया था? 1901 ईस्वी में दिया गया था। अगला सवाल है, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? कांचीपुरम जो है किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है कांचीपुरम। पेनिसिलिन का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? पेनिसिलिन का उपयोग जो है बैक्टीरियल संक्रमक के इलाज के लिए किया जाता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। गोलगप्पे का आविष्कार कहाँ हुआ था? गोलगप्पे का आविष्कार भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में, उत्तर भारत में गोलगप्पे का आविष्कार हुआ। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे। कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में हुई थी। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। क्या था? आर्यभट्ट। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया है। कौन सा है? रेफलेशिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फूल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। समुद्री लहरें ऊर्जा का कौन सा प्रकार उत्पन्न करती है? समुद्री लहरें जो है ऊर्जा का कौन सा प्रकार उत्पन्न करती है? तरंग ऊर्जा। कौन सा? तरंग ऊर्जा उत्पन्न करती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में जो होते हैं गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव शरीर में। राजस्थान के मरुस्थल को क्या कहा जाता है? थार मरुस्थल। राजस्थान में जो मरुस्थल है उसको थार मरुस्थल कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो मिला था साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में
रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार जो किया था थॉमस एडिसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत की पहली महिला जो डॉक्टर थी आनंदीबाई जोशी थी। कौन थी? आनंदीबाई जोशी, जो कि भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O, जो कि जल का रासायनिक सूत्र होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं क्यों होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा, जिसको मरकरी बोला जाता है इंग्लिश में, यह जो है तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो है कोलकाता पोर्ट है। कौन सा है? कोलकाता पोर्ट। अगला सवाल है, काली मिट्टी का उपयोग किस फसल के लिए किया जाता है? काली मिट्टी का उपयोग जो किया जाता है किस फसल के उपयोग के लिए किया जाता है? कपास के फसल के लिए उपयोग किया जाता है काली मिट्टी का। भारत का दूसरा नाम क्या है? भारत का दूसरा नाम क्या है? जैसनहिता है। क्या है? जैसनहिता है। मछली सांस लेने के लिए किसका उपयोग करती है? मछली सांस लेने के लिए जो उपयोग में लाते हैं, किसका उपयोग में लाते हैं? गल्फर अर्थात गिल्स का प्रयोग करती है। मछली जो है गिल्स से सांस लेते हैं। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान जो गाया गया था पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। सेल्यूलोज मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? सेल्यूलोज जो है मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पौधों की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। पृथ्वी का कक्षा में रहने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पृथ्वी का कक्षा में रहने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह जो था स्पुतनिक 1 था। कौन सा? स्पुतनिक 1। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से लगती है? भारत की 4 राज्य की सीमा जो पाकिस्तान से लगती है। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है पंजाब, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। ये चारों राज्य जो है पाकिस्तान की सीमाओं से लगती हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? बाघ है। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? रक्त में जो है कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है रक्त में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? सरला ठकराल। सरला ठकराल भारत की पहली महिला पायलट जो थी सरला ठकराल थी। त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में त्रिवेणी संगम स्थित है। पानी का हिमांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। डायनासोर की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था? डायनासोर की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था? विशाल उल्कापिंड के प्रभाव से जलवायु परिवर्तन। विशाल उल्कापिंड के प्रभाव से जो है जलवायु परिवर्तन के होने के कारण जो है डायनासोर धीरे धीरे समाप्त हो गया। अगला सवाल है, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का पहला विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि भारत का पहला विश्वविद्यालय है। हल्दी। अगला सवाल है, हल्दी उत्पादक राज्यों में भारत में पहला स्थान किस राज्य का है? तेलंगाना का है। किस राज्य का है? तेलंगाना का। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत कौन है? पेड़ और पौधे, जो कि वनस्पति जगत जो है पृथ्वी पर ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। फीमर हड्डी जो कि जांघ में पाई जाती है, यह सबसे बड़ी हड्डी है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह जो हुआ था कहाँ हुआ था? डांडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? डांडी में, जो कि डांडी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। किस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है? भारत को। भारत देश को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। किस वर्ष में ब्रिटिश इस इंडिया का विभाजन हुआ था? किस वर्ष में ब्रिटिश इंडिया का
विभाजन हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1947 को ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ था। सागरमाला परियोजना भारत की कौन सी क्षेत्र से संबंधित है? बंदरगाह और तटीय क्षेत्र विकास से संबंधित है। प्रथम भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? प्रथम भारत और पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1947 से 1948 के बीच हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, जो कि देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। खगोल शास्त्र में बृहस्पति को किस नाम से जाना जाता है? गैस जायंट के नाम से जाना जाता है। खगोल शास्त्र में बृहस्पति को किस नाम से जाना जाता है? गैस जायंट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, ईश्वर का घर का अनुवाद किस भाषा से लिया गया था? अगला सवाल क्या है? ईश्वर का घर का अनुवाद जो है किस भाषा से लिया गया था? संस्कृत से लिया गया था। भारत में प्रमुख कच्चे तेल उत्पादन किस क्षेत्र का है? किस क्षेत्र का है? मुंबई हाई क्षेत्र का है, जो मुंबई हाई क्षेत्र असम और कर्नाटक का। अगला सवाल है, पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1925 में। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत जो है नेताजी पर्वत है। कौन सा है? नेताजी पर्वत। बांग्लादेश से संबंधित प्रसिद्ध पुल कौन सी है? कौन सा है? बांग्लादेश से संबंधित प्रसिद्ध पुल कौन सा है? पैगांग बंधन पुल। कौन सा है? पैगांग बंधन पुल। अगला सवाल है, लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? ऑमलेट द्वीप। कौन सा है? ऑमलेट द्वीप। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। चंद्रमा पर मानव कदम रखने वाली पहली महिला कौन थी? अभी तक तो कोई महिला चंद्रमा पर नहीं गई है, लेकिन पहली महिला अंतरिक्ष में गई है। चंद्रमा पर जो है अभी तक कोई महिला नहीं गई है, लेकिन अंतरिक्ष में महिला गई है, जो कि वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी, लेकिन अभी तक चंद्रमा पर कोई भी महिला नहीं पहुंची है। तो अगला सवाल है, अनेकता में एकता भारत के किस विचार को दर्शाता है? अनेकता में एकता भारत के किस विचार को दर्शाता है? भारतीय सांस्कृतिक धारा को दर्शाता है। सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल देश कौन सा है? सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल देश जो है इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? व्हाइट क्वेट था। कौन था? व्हाइट क्वेट। रांची में स्थित डोली पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? रांची में स्थित डोली पर्वत को रामटेक पर्वत के नाम से जाना जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कब हुआ था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म जो हुआ था 11 नवंबर 1888 को हुआ था। कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। केदारनाथ और बद्रीनाथ किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। अगला सवाल है, रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? रिएक्टर स्केल का निर्माण जो किया था चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था, जो कि कब किया था? 1935 को किया था। कब किया था? 1935 ईस्वी को किया था। अगला सवाल है, इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? हुसामुद्दीन ने किया था। किसने किया था? हुसामुद्दीन ने किया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल राज्य का। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? अकबर। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? अकबर मुगल राजा जो था अनपढ़ था। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? ग्रीनलैंड है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगला सवाल है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? अर्थात
सन 2016 में ओलंपिक खेल जो हुआ था, कहाँ हुआ था? ये जगह जो है हुआ था रियो डी जेनेरो में हुआ था 2016 में ओलंपिक खेल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा धातु। तांबा धातु का प्रयोग जो है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश जो दिखाई पड़ता है काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो सर्वप्रथम मिला था श्रीमती देविका रानी को मिला था। किसे मिला था? श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में स्थित है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में जो श्लोक है 24,000 श्लोक है। कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शाकसंबंध है। शाकसंबंध है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शाकसंबंध है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? थार मरुस्थल भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है जो कि सबसे पुराना वेद है। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? वन जो है गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध गिर वन जो स्थित है गुजरात में स्थित है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे इडोनिस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।